तो देश में लोकसभा चुनाव की सूचना जारी हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 7 चरणों में मतदान का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से हो जाएगी। बात करें अगर श्रावस्ती लोकसभा की, तो छठे चरण में 25 मई को श्रावस्ती में वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। श्रावस्ती की लोकसभा सीट से सबसे पहले बीजेपी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने एमएलसी साकेत मिश्रा को श्रावस्ती से टिकट दिया है। तो वहीं अगर बात करें विपक्ष की, तो इंडिया अलायंस के बीच में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी तक विपक्ष के लोग टिकट के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, जबकि श्रावस्ती में भाजपा बहुत ही तगड़े से तैयारी कर रही है। बीजेपी ने साकेत मिश्रा को मैदान में उतारा है, जो कि इस वक्त क्षेत्र में जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं। साकेत मिश्रा के बारे में उनका पूरा इतिहास आप हमारे ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटों को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नज़र उन सीटों पर है जो 2014 और 2019 के चुनाव में जिस पर बीजेपी को हार मिली थी। तो इस लिहाज से श्रावस्ती की सीट पर बीजेपी का फोकस ज़्यादा है, क्योंकि 2019 में सपा बसपा गठबंधन में बसपा के शिरोमणि वर्मा ने बीजेपी को हराया था। तो बीजेपी अब इस हार का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है। बीजेपी की कितनी तैयारियां हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे भाजपा नेत्री माधुरी सिंह त्रिपाठी से। माधुरी सिंह त्रिपाठी खुद भी इस सीट से दावेदार के रूप में सामने आई थी, लेकिन उन्हें किसी कारणवश टिकट नहीं मिल सका और साकेत मिश्रा को यहां का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। इस पर माधुरी सिंह से हम चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा नेत्री के तौर पर माधुरी सिंह त्रिपाठी अपनी एक खास पहचान रखती हैं, जिनका एक अच्छा खासा जनाधार है और जनपद श्रावस्ती में वो एक जमीनी नेत्री कहलाती हैं। साकेत मिश्रा को श्रावस्ती लोकसभा की सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में पूरा भाजपा तंत्र साकेत मिश्रा को जिताने में जुटा हुआ है। साकेत मिश्रा के बारे में भी हम माधुरी सिंह त्रिपाठी से बात करेंगे। तो माधुरी जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और जैसा कि आपको पता होगा कि छठे चरण में श्रावस्ती में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में आप हमको ये बताइए कि भाजपा कितना तैयारी श्रावस्ती से कर रही है। आपको ये भी पता होगा कि 2019 का चुनाव भाजपा श्रावस्ती की सीट हार गई थी। बहुत कम मतों से पिछला चुनाव हम ये हार गए थे, लेकिन जिस दिन से ये चुनाव हारे हैं पूरे प्रदेश का एक फोकस था, भारतीय जनता पार्टी का, अवध क्षेत्र का भी, कि हम किस तरीके से इस चुनाव को भारी मतों से अगली बार जीतेंगे। इसलिए पिछले 5 वर्षों में एक दिन भी भाजपा के दोनों जिला कार्यालय ने, अवध क्षेत्र के संगठन ने, उत्तर प्रदेश ने, किसी ने भी चैन की सांस नहीं ली है। लगातार मेहनत हुई है, तमाम बैठकें हुई हैं, तमाम योजनाओं की जानकारी ज़मीन तक पहुंचाई गई है और सभी कार्यकर्ताओं को बार बार बुला करके तमाम योजनाओं से जोड़ करके पूरा परिश्रम किया गया है। और ऐसा परिश्रम किया गया है जिसको साथ रहकर मैंने जिया है, महसूस किया है। और अब मुझे लगता है कि एक, जिसको जीत नहीं कहेंगे, एक प्रचंड जीत की ओर हम अग्रसर हैं। एक सवाल और आपसे है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है साकेत मिश्रा जी को। साकेत मिश्रा जी के बारे में कहा जाता है कि जब उनके नाम की घोषणा हुई तो कुछ विरोध हुआ, भाजपा कार्यालय का घेराव हुआ। उसके बाद में देखा गया कि 24 घंटे के अंदर ही पूरा भाजपा परिवार एकजुट हो गया। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, वो थोड़ा सा जो है ना, एक कुछ प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था, पहले से प्रिपेयर्ड था। तो जब बातों में दम नहीं होता, सच्चाई नहीं होती, तो बातें टिकती कहाँ हैं। साकेत मिश्रा जी की जड़ें यहीं की हैं। उनके नाना यहाँ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता थे, प्रतिष्ठित वकील थे। बहराइच में उनका बहुत बड़ा आवास है। इस पूरे क्षेत्र में उन लोगों का दखल रहा है, उनकी जड़ें हैं, उनका बचपन यहाँ बीता है। और ये तो बड़ा सौभाग्य है। देखिए, हमारे कि वो बाहर से पढ़ कर के आए हैं, विदेश से पढ़ कर के आए हैं या दिल्ली से पढ़ कर के आए हैं, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कोई लंदन से, हार्वर्ड से और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ कर के आपके क्षेत्र में, IIM से पढ़ कर के आपके क्षेत्र में सेवा करने के लिए आ रहा है। और अगर हम सोचें कि हमारा लंदन बिजनेस स्कूल यहाँ पे था, हम यहीं क्यों नहीं पढ़े, तो आप ये भी कपोल कल्पना वाली बातें हैं। हमारा श्रावस्ती क्षेत्र जो है देश का एक बहुत ही पिछड़ा, सबसे पिछड़ा जिला है।
यहाँ पे देखिए आप, स्कूल एजुकेशन की स्थिति अभी कुछ वर्षों पहले तक तो जो है बाहुबलियों के हाथ में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी। नकल की शिक्षा से क्षेत्र परेशान था। अब जब से भाजपा की सरकारें आई हैं, लगातार बेहतरी की ओर कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले तो सपा बसपा की सरकारें रही हैं, क्या स्थिति थी आपको अच्छे से मालूम है नफीस जी, आप तो लंबे समय से यहाँ पत्रकार रहे हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि साकेत मिश्रा जी यहीं से पढ़ाई करेंगे? अगर वो बाहर से पढ़ के आए हैं तो ये तो सौभाग्य है ना कि अपना अनुभव, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में उन्होंने काम किया है, इकोनॉमिक्स के वो अच्छे जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की उनको समझ है। अभी भारत जो है फाइनेंस सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है, तो उनका योगदान लिया जा रहा है और उनके अनुभव का, उनकी जड़ों का, ये तो सौभाग्य है श्रावस्ती का कि इतने पिछड़े क्षेत्र में आकर के उन्होंने ये तय किया। ये सेवा भाव नहीं है तो क्या है? जब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी साकेत मिश्रा को बताया तो सोशल मीडिया में यहाँ तक कि बाहर से ये बातें सुनने को आई कि उनके पिताजी की वजह से उनको टिकट मिला है। 2019 में भी वो यहाँ से लोकसभा का टिकट साकेत मिश्रा जी स्वयं मांग रहे थे। और रहे नृपेंद्र मिश्रा जी की बात, तो वो बहुत 1967 बैच के वो IAS ऑफिसर रहे हैं। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पदों पर अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ और कई जगहों पर उन्होंने काम किया। और आखिरी बार उन्होंने 2014 से 19 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। और उनकी जो छवि है, छवि की ही बात सब लोग करते हैं, तो जो छवि है वो एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर की है। और प्रधानमंत्री जी खुद एक कितने ईमानदार राजनेता हैं इसकी पूरी दुनिया समझ रही है। इसी कारण बारंबार उनकी विजय भी हो रही है। उन्होंने उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुना होगा, तो आप सोच सकते हैं। और रही बात कि अभी हाल में देखिए वो राम मंदिर निर्माण समिति के जो है वो अध्यक्ष रहे हैं, तो मोदी जी ने यूं ही तो उनको नहीं चुना होगा। और आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, इतना बढ़िया मंदिर उनके निर्देशन में तैयार होकर के दिखाई पड़ता है। तो जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो उनका संस्कार है, कहते हैं ना, आप भी कहते हैं कि परिवार से संस्कार आता है, तो देखिए वो लोग एजुकेशनली इतने जो है एक्सपीरियंस्ड हैं। उसके बाद उनका जो है कहें सामाजिक कार्य क्षेत्र में काम करने का अनुभव उनके खानदानी परिवार को है। और तीसरा आप कहें तो अब जो भारत जो कहता है कि अगर हम अपने मंदिरों का सम्मान करते हैं, अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं और आध्यात्म से जुड़ने की जहाँ तक बात करते हैं, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन, आस्था का भी और जो है संस्कार का भी, ज्ञान का भी, अर्थशास्त्र का भी, देश का भी, विदेश का भी, ये सब चलाने का अनुभव अगर किसी परिवार के पास है तो ये तो श्रावस्ती का सौभाग्य है। और अगर उनके कहने से भी मान लेते हैं कि उनके कहने से ही दिया भी हो, तो क्या गलत किया है? के पाँव पालने में नज़र आते हैं, यही कहावत है ना। देखिए आते ही आगाज हो गया है विकास का। ये श्रावस्ती जो है भगवान बुद्ध की स्थली है। भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स जो हैं पूरी दुनिया में हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं हैं। दुनिया के देश के बहुत से तीर्थयात्रियों को देखती हूँ यहाँ श्रावस्ती स्तूप पर आते हैं, हवाई जहाज़ के लिए तरसते हैं। बड़ा अच्छा हो गया, अब वो आएंगे, ट्रैवल टूरिज़्म बढ़ेगा, रोज़गार ऑटोमेटिकली आएगा। रही विश्वविद्यालय की बात, तो मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा रहा है, तो अब विश्वविद्यालय भी यहाँ बन रहा है, रोज़गार भी आएगा। अब देखते हैं, साकेत जी के पास ये पहली बार दायित्व आएगा। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो बहुत बेहतर काम करेंगे। और जिस पर भरोसा मोदी जी ने दिखा दिया है, वो तो गारंटी ले रहे हैं ना, मोदी की गारंटी है, तो इसमें तो बड़ी अच्छी बात है। हम उस गारंटी के जो है प्रशंसक हैं। और रही बात कि बहुत लोगों ने प्रयास किया और टिकट मांगा, तो हम ये कैसे मान लें कि हम सबसे बेहतर हैं? हमें दूसरों को भी समझना चाहिए, दूसरों को भी मौके मिलने चाहिए। और हम सबसे बेहतर हैं ये गुरूर नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीति क्षेत्र में हो। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद संगठन सर्वोपरि। तो संगठन सर्वोपरि है, तो संगठन में जहाँ से भी फैसला हुआ है, वरिष्ठ लोगों ने ये फैसला किया है, एक कमेटी ने फैसला किया है, तो ये फैसला स्वागत योग्य है। और जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी इस टिकट की दावेदारी में कहीं दौड़ वड़ रहे हैं, उनको शायद भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति की बिल्कुल समझ नहीं है। और जिन अफवाहों को वो बेवजह तूल दे रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को, सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सच ये है
कि वो श्रावस्ती के हैं, श्रावस्ती के जड़ों से हैं और श्रावस्ती में ही विकास करने का ठाना है उन्होंने। एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे माधुरी जी, अभी इस वक्त भाजपा का प्रत्याशी मैदान में है, जबकि विपक्ष की तरफ से किसी को अभी तक टिकट नहीं मिला है। और जैसा कि आपने कहा कि पिछली बार बहुत कम मतों से आप लोग हारे थे, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो मत था वो इक्वल था। तो इस बार भी विपक्ष जो है अलायंस में है। अगर समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो किस तरीके से भाजपा के साथ उसकी टक्कर रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया है, चाहे किसी वर्ग के, जाति के, धर्म के लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन जो कास्ट इक्वेशंस और जो एक जिसका जो है पॉलिटिकल पंडित्स जिसकी स्टडी करते हैं, उस नज़रिए से जो है कभी कभी जो है आंकड़े जो है विपक्ष के फेवर में जाते हुए दिखते हैं। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जितनी गहराई से जड़ तक पहुंचकर ज़मीन पर गिन गिन कर लोगों की सेवा की है और जिन योजनाओं को साझा किया है, ये भी पहली बार हुआ है कि देश में इतनी सारी योजनाएं, अनगिनत योजनाएं यहाँ पर आई हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का विकास यहाँ की जनता एक्सपेक्ट कर रही है, जो होना चाहिए था यहाँ पे, वो इस बार देखने को मिलेगा। और रही बात कि पिछली बार जो यहाँ से सांसद बसपा से जीते थे राम शिरोमणि वर्मा, वो क्षेत्र में कभी दिखाई भी नहीं पड़े। मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा, आप स्वयं पत्रकार के रूप में इस बात को जानते हैं कि वो कभी क्षेत्र में दिखाई भी नहीं दिए, कभी विकास का उन्होंने कुछ चाहा ही नहीं। उनका किया हुआ कोई भी काम ऐसा दिखाई भी नहीं पड़ता है कि उन्होंने कोई ठोस यहाँ कोई पहल भी की हो। तो वो तो पहले से उनसे लोग नाराज़ हैं, वो पहले से हारे हुए हैं और इस बार हमारी जीत को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। जो भी खामियां रही होंगी उनको बहुत अच्छे से दुरुस्त किया गया है। प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जन जन तक पहुंचकर मेहनत की है। दोनों जिलाध्यक्षों ने मेहनत की है, अवध क्षेत्र के संगठन ने मेहनत की है, प्रदेश स्तर पर इसकी मेहनत हुई है और राष्ट्रीय स्तर से भी योजनाएं आई हैं जो ज़मीन पर गांव-गांव तक, बूथ बूथ तक पहुंचाई गई हैं। अच्छा माधुरी, देखा जा रहा है कि पूरे श्रावस्ती बलरामपुर लोकसभा में सारे विधायक लगे हुए हैं, सारे भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ऐसा क्या है साकेत मिश्रा में जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं उनको? देखिए, मैंने कहा ना कि परिवार से संस्कार आता है, इस बात में बहुत दम है। वो बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। इतना जब बहुत ज्ञान हो जाता है, जब बहुत आगे आप पहुंच जाते हैं, बहुत शीर्ष पे जब आप होते हैं, तो आप झुक जाते हैं। जैसे किसी आम के पेड़ को ही देख लीजिए, जब फल आता है तो कैसे झुक झुक के डाली नीचे आ जाती है, वो झुक झुक कर ज़मीन पर साकेत मिश्रा जी भी बैठ जाते हैं। कोई अहंकार नहीं है बातचीत में, कोई स्वभाव में, पर्सनालिटी में। तो श्रावस्ती के लिए वो एक लार्जर देन लाइफ फिगर दिखते हैं और मैं उनकी प्रशंसक हूँ। उनकी शिक्षा दीक्षा की और मेरी उनसे मित्रता भी रही है और मैंने भी तैयारी की थी। मैंने कहा था कि आपकी बारी आएगी और आपको ईश्वर चुनेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, तो मैं आपका साथ दूंगी। भाग्य ने उनका साथ दिया है, इसलिए मैंने भी मेहनत की थी और अच्छी मेहनत की थी। लेकिन मुझे ठीक है, मेहनत का फल जो है ईश्वर देते हैं, उसके लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी और जो है भाग्य का भी होता है। तो भाग्य ने उनका साथ दिया है, मैं उनके साथ हूँ। देखिए, हम सबका काम क्या है? हम एक एस्पिरेंट के रूप में, पॉलिटिकल एस्पिरेंट के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में क्या चाहते हैं? क्षेत्र का विकास हो। मैंने भी बहुत मेहनत की थी, संगठन के साथ भी मिलकर किया था। मुझे एहसास था, मेरे लोगों, मेरे समर्थकों को ये भरोसा था कि मुझे टिकट मिलेगा। नहीं मिला, लेकिन जो है मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, जुड़ी हूँ। मैं उनके संस्कारों को जानती हूँ और उसको जिया है मैंने। तो मेरा कहना यह है कि मेहनत हम सब करते हैं और फल देना जो है ईश्वर का काम होता है और जो है अपने भाग्य की, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होती है। कई बार जो है आपको अवसर अच्छा करने का मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। लेकिन मैं अपने में ये नहीं मानती हूँ कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जो है हम सबसे बेहतर भी और भी बेहतर लोग होते हैं। अगर मोदी जी ने उनको चुना है तो जाहिर है एक बहुत बेहतर प्रत्याशी को उन्होंने चुना है। अगर संगठन ने उनको चुना है तो बेहतर प्रत्याशी को चुना है। और हम सबका अल्टीमेट गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? श्रावस्ती का विकास हो, देश का विकास हो। और मोदी जी की जो विचारधारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो आगे बढ़े। इसमें व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। हम हैं, नहीं हैं, कल कोई है, आप हैं, वो हैं, इसका महत्व नहीं है, विचार का महत्व है।
इस विचार के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और इसीलिए 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया। इसलिए ये चुनाव जो है माधुरी सिंह का भी नहीं है, साकेत जी का भी नहीं है, किसी और का भी नहीं है, किसी और का भी नहीं। ये चुनाव जो है ना इसलिए है कि मोदी जी जो एक माला पहनेंगे कमल के फूलों की 400 पार की, उसमें श्रावस्ती का भी एक फूल रहे, ये होगा और ये होकर रहेगा। और मैं समझती हूँ कि श्रावस्ती का भाग्य खुल गया है कि ऐसे एक नेता को देखने को मिल रहा है जिसके इतने अच्छे अनुभव हैं, जिसके बारे में एक साफ सुथरी छवि है और जो इस क्षेत्र के लिए, इस पिछड़े क्षेत्र में आकर के जुड़कर जड़ों पर काम कर रहा है। देखा जा रहा है कि आजकल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं साकेत मिश्रा जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, इस वक्त आप नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या आप उनके साथ चलना पसंद करेंगे? मैं उनके साथ पहले क्षण से हूँ और ये बात किसी को नहीं पता है। हम साल भर से, वो भी तैयारी कर रहे थे, मैं भी तैयारी कर रही थी, लेकिन हमारी बराबर आपस में बातचीत भी होती थी। मैंने कहा था अगर आपको टिकट मिलेगा मैं आपके साथ रहूँगी, आप हर तरीके से योग्य हैं। और मैंने कहा कि हम सबको ये अपने से भी योग्य लोग होते हैं, ऐसा हमेशा मान के रखना चाहिए। हम समाज में रहते हैं, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। मुझे उनसे जो है बड़ी खुशी है, मुझे अपार हर्ष है कि उनको टिकट मिला है और मैं उनके साथ मेहनत करूंगी। मैं प्रत्येक क्षण उनके साथ हूं और जहां कहीं भी अभी आवश्यकता लगेगी, अभी पार्टी की अभी रैलियां होंगी, अभी कार्यक्रम होंगे, सब में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मैं इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करूंगी साकेत जी के साथ। और मेरी उनसे बराबर इस विषय पे बातचीत भी होती रहती है। यहाँ की जनता से कहना चाहूँगी कि आप अपने मन में एक बार सोचिए, आप चाहते क्या हैं। मोदी सरकार ने आपको तमाम सुविधाएं दी हैं, चाहे वो अनाज का मामला हो, गैस सिलेंडर का मामला हो, आपके स्वास्थ्य का मामला हो, आपके शिक्षा क्षेत्र में बेहतरी का मामला हो, अच्छी सड़कें हो, एयरपोर्ट हो, अब तो विश्वविद्यालय भी बन रहा है। क्या कुछ आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया है? हाँ, आप एजुकेशनली और जागरूक हो सकते हैं, आप और बेहतर रोजगार का ख्वाब देख सकते हैं, आप और बेहतर हॉस्पिटल्स का ख्वाब देख सकते हैं, और बेहतर जो है शिक्षण संस्थानों का ख्वाब देख सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको पूरा कर सकता है कौन? जिसने एक विजन, जिसके पास एक विजन है। मोदी सरकार के पास एक विजन है, नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, साकेत मिश्रा जी का भी एक विजन है। हम सब कड़ियाँ हैं और मैं समझती हूँ कि श्रावस्ती की जनता को जो है इस बात को समझना चाहिए और साकेत जी का वो पुरजोर साथ तो दे ही रहे हैं, लेकिन ऐसा साथ दें कि 2-4 लाख वोटों से उनकी जीत हो। ऐसी मेरी कामना भी है और ऐसी मेरे क्षेत्र से अपेक्षा भी है।